हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम 10वीं के सैम्पल पेपर, आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा प्रैक्टिस पेपर 2 मार्च 2024 के लिए ये सैम्पल पेपर है। मैथमेटिक्स का मानक स्टैंडर्ड पेपर जो बना रखा है बोर्ड ने, क्लास 10th सेकेंडरी कोड बी। मैक्सिमम मार्क्स 80 होंगे, टाइम अलाउड 3 आवर्स। ये आप सैम्पल पेपर कर लोगे तो इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 3-4 सैम्पल पेपर मैं करवाऊंगा आपको। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये आपको दे रखा है कि अलग अलग ऐसे कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं कि इसमें चेक कर लेना है आपको अपना रोल नंबर वगैरह और ये सब चीज़ें। ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये हैं कि प्रश्न पत्र में 5 खंड कै ख ग घ ये होंगे। 1 से 20 तक एक एक अंक के होंगे। 1 से 18 तक ये MCQ आएंगे आपके। उसके बाद पर 19 और 20 ये क्या है, सत्य असत्य वाला होगा। उसके बाद 21 से 25 ये होंगे वेरी शॉर्ट आंसर, 2-2 नंबर के। 26 से 31 जो होगा वो आपका होगा, यहाँ पे क्या है, लघु उत्तरीय। उसके ये 3-3 के होंगे। 32 से 35 के ये 5-5 अंकों के होंगे। और 36 से 38 ये क्या होंगे, 4-4 अंकों के प्रश्न होंगे। ठीक है, ये से 6 तरह के सेक्शन बना रखे हैं उन्होंने। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ कि ये 7th मोड दोनों में ही होगा, दोनों मीडियम में, हिंदी इंग्लिश में आपको दिखाई दे रहा है। ये इंग्लिश में ऐसे बताया हुआ है। हाँ, ये रहे 1 से 20 तक के प्रश्न। ये हैं सबसे पहले, ये सेक्शन ए कंसिस्ट 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। ये हैं, ये आपको ये ऑप्शन टाइप मिलेंगे आपको। कौन सा द्विघात समीकरण है इसमें से, या इसके कौन से के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान होंगे, ये सब देखो आपको। ऐसे सभी सभी त्रिभुज क्या होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये रिपीट होंगे आपके एज इट इज फाइनल पेपर में। ये साइन थीटा कोस थीटा कब बराबर होते हैं, जब एंगल 45 होगा तब बराबर होंगे। उसके बाद ये सभी 20 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। सबका एक एक नंबर के हैं। 20 नंबर तो आपके यहीं से हो जाते हैं अगर आप ये अच्छे से कर लोगे ऑप्शन वाले तो। ये है। उसके बाद ये देखो 19-20 जैसा जैसा बोल रखा था उसी तरह उन्होंने 19 और 20 सत्य असत्य वाले कथन तर्क वाले स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने, कि स्टेटमेंट के हिसाब से पूछ रखा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो गया है बी, जो कि खंड 2 अंकों के 5 प्रश्न होंगे। मतलब ये पूरा सेक्शन 10 नंबर का होगा। इस सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। इसमें थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये रैखिक समीकरण दे रखे हैं, लीनियर इक्वेशन ये हैं, ये इनको आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये दे रखा है एक। उसके बाद है टेंजेंट, ये यहाँ पे साइन कोस टेंजेंट इनके भी यहाँ यूज होंगे। और दे रखा है, इसका मतलब आप इनमें से आपको एक करना है। ये एक छाते वाला क्वेश्चन है कि 8 ताने हैं, समान दूरी पर हैं, 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे। तो इसको आपको अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। बहुपद दे रखा है, इसके शून्यक दे रखे हैं, शून्यक निकाल के आपको एक इक्वेशन, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इस तरह के। ये यहाँ पे एक क्रिकेट वाला, ये मैंने किसी वीडियो में भी करवाया था। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 48 रुपये में 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, इस तरह के क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड का है, ये ऐसे चल रहा है। 30-31 क्वेश्चन ये आ गया आपको। 80 मीटर चौड़ी एक समान, ये हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया आपके पास। सेक्शन डी में पहुंच चुके हैं अपन। सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच। ये बड़े क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आपको इसमें सिद्ध करना होगा, कोई बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये एक एपी का क्वेश्चन आया हुआ है कि एपी के पहले एन पदों का योग ये दे रखा है, क्या दे रखा है, 4n²। ये एस एन दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद क्या है यहाँ पे, इसका पहला पद क्या होगा, एन की वैल्यू 1 पुट करके वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी। सेकंड पुट करके एन की जगह 3। इसी तरह आपको एक सीरीज निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। उसका सेकंड पद क्या होगा, तीसरा पद और 10वां पद, nवां पद निकालो। तो काफ़ी चीज़ें पूछ रखी हैं। ये लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि 5 नंबर का है ये क्वेश्चन। उसके बाद ये बेलन की ऊंचाई, इस तरह ये आकृतियों वाले जो क्वेश्चन हैं कि एक अर्धगोला के ऊपर एक बेलन रख दिया, या एक शंकु रख दिया, या शंकु आकार गोल काट लिया। तो ये सब कटिंग फिगर वाले जो होंगे, ये 5-5 नंबर में आपको
मिलेंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन है, आपको यही क्वेश्चन करने हैं आपने, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसी में से आपके फाइनल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये आपका क्या आ गया, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का फॉर्मूला होता है मोड निकालने का, वो इसमें लगेगा। आयु वर्षों में दे रखी है और मरीजों की संख्या दे रखी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है अस्पताल में मरीजों वाला क्वेश्चन, आपने बुक में से इसी को कर लेना है। उसके बाद क्या है, एक ये है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये केस स्टडी के क्वेश्चन आए हुए हैं। ऊँटों की कुल संख्या बताइए, या ये है, ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड। उसके बाद ये फेरिस व्हील यूनाइटेड किंगडम में एक बड़ा पहिया एक मनोरंजन सवारी है। इसमें अलग अलग क्वेश्चन आपको पढ़ के इसके क्वेश्चन देने हैं। ये फिगर भी दे रखा है, फेरिल व्हील 30 एंगल पे ये घूमने लग रहा है। हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। उसके बाद है ये अलग से कंप्लीट इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन इस पे हैं, ये इक्वेशन बेस्ड है। और यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट पेपर मैंने डिस्कस कर लिया है आपके साथ। ये आपको हर एक क्वेश्चन मैंने दिखाया है। इसी तरह के सेक्शन होंगे, 6 सेक्शन मिलेंगे अलग अलग मार्क्स के आपको। पहले 1-1 नंबर के, फिर 2-2 के, फिर 3-3 नंबर के, फिर 5 नंबर के, फिर 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये कंप्लीट आपका सैम्पल पेपर था। मैंने जो मैथ का ये स्टैंडर्ड का था, मैं दूसरा भी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस चैनल को सपोर्ट करें और इन्हीं क्वेश्चनों को आप ध्यान से करें इस वीडियो में जो मैंने आपको बताए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक यू।